इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणे परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। आत्मा में संस्कार, अतीत के संस्कार काम करते रहते हैं। इसलिए किसी जिज्ञासु ने ये जिज्ञासा रखी कि महाराज, अनादिकालीन ये मोह के संस्कार हैं, इनको हम कैसे दूर करें। धार्मिक संस्कार और मोहजन्य संस्कार ये दोनों काम करते रहते हैं। मोहजन्य संस्कार दूर नहीं हो पाते क्योंकि अनादिकालीन हैं। किंतु ये ध्यान रखें, अनादिकालीन संस्कारों को दूर करने के लिए, अर्थात अनंतकालीन जो संस्कार हैं उनको दूर करने के लिए अनंत काल की कोई आवश्यकता नहीं। अंतर मुहूर्त में ही वो मोहजन्य संस्कार समाप्त हो सकते हैं विधिवत कार्य करने से। क्योंकि अतीत के संस्कार काम में आते भी हैं और नहीं भी आ सकते हैं। प्रश्न ये है, जिसका जीवन अनंत काल से निगोद अवस्था में रहा और वहाँ पर कोई भी धार्मिक संस्कार नहीं है, इसके उपरांत भी उसका विकास देखने को मिलता है। आगम में ऐसे बहुत सारे प्रसंग पढ़ने को मिलते हैं। उसमें से एक प्रसंग आपके सामने रख रहा हूँ कि 923 ऐसे जीव जो अनादिकाल से निगोद में ही जिनका जीवन व्यतीत हो रहा है और एक श्वास में 18 बार जन्म मरण के साथ अनंत दुख के साथ जीवन व्यतीत हो रहा है और धार्मिक कोई अतीत के संस्कार भी नहीं है, इसके बावजूद भी विस्मय होता है कि 923 जीव निगोद से निकल करके भरत चक्रवर्ती के पुत्र बने हैं। आप सुन रहे हैं? हाँ, सोचो, विचार करो। 923 के 23 चक्रवर्ती के पुत्र बने हैं और थोड़ा सा समय हुआ नहीं, वो सारे के सारे 923 के 23 पुत्र मौन हैं। चक्रवर्ती की संपदा, चक्रवर्ती का वैभव और उस कुल में वो उत्पन्न हुए हैं, किंतु उन्हें चक्रवर्ती का वैभव आकर्षित नहीं कर रहा है। उन सारे 923 जो पुत्र हैं उनका पूर्ण अधिकार है
और चक्रवर्ती स्वयं पिताजी कह रहे हैं आप निश्चिंत हो करके इस वैभव का उपभोग कर लो। किंतु वो 923 के 23 पुत्र मौन हैं। क्यों मौन हैं? और असंयम अवस्था में अभी दीक्षित नहीं हुए, किंतु उनको संसार असार देखने में आ रहा है। संसार में कोई सार नहीं है, इस प्रकार प्रतीति में आ रहा है। सोचो, विचार करो, वैराग्य के लिए बड़े बड़े निमित्त मिलने के उपरांत भी वैराग्य नहीं हो पाता, और छोटे छोटे निमित्तों के माध्यम से भी वैराग्य के भाव जागृत हो सकते हैं। प्रतमान योग आदि ग्रंथों में पढ़ने को मिलता है कि एक बाल सफेद देखने को आया। सुन रहे हैं? एक बाल, सिर का बाल सफेद देखने को मिल गया तो वैराग्य हो जाता है। और वर्तमान में एक भी यदि बाल काला है तो अभी काला है, अभी थोड़ा वैराग्य। सारे के सारे सफेद बाल काले बनाने में लगा हुआ है संसार। अब सोचो, विचार करो, अवस्था आ गई, बाल्य अवस्था। गुरुदेव ने कहा बाल्य अवस्था आती है और चली जाती है, किशोर अवस्था आती है, चली जाती है, युवा अवस्था आती है, चली जाती है, प्रौढ़ अवस्था आती है, चली जाती है, और वृद्धावस्था आती है, ले जाती है, चली नहीं जाती। इसके उपरांत भी वैराग्य नहीं हो पाता। एक बादल का टुकड़ा इधर से उधर चला गया, विलीन हो गया, तो वैराग्य होता है। ये वैराग्य के बहुत सारे प्रसंग निमित्त मिलते हैं संसार में। इसके उपरांत भी जिसका कर्म अपना काम कर रहा है, तीव्र कर्म का उदय जब होता है तो अच्छे अच्छे निमित्त मिलने के उपरांत भी वैराग्य के क्षण उसके जीवन में घटित नहीं होते। सोचो, विचार करो, मौन है 923, अभी दीक्षित नहीं हुए, किंतु दीक्षा का भाव उनके अंदर है। और चक्रवर्ती को चिंता हुई कि भगवान पुत्र के अभाव में विकल्प होता है, पुत्र की उत्पत्ति कब हो, किंतु उत्पन्न होने के उपरांत वो पिता के साथ वार्तालाप नहीं करना चाहते, बोलना नहीं चाहते। क्यों? ये सारे के सारे गूंगे तो नहीं हैं, गूंगे नहीं हैं, किंतु तुम्हारे साथ बोलेंगे नहीं, मेरे साथ बोलेंगे, भगवान ने कहा। सोचो, विचार, क्योंकि तुमसे तुम्हारे साथ बोलने से उनको मिलना क्या है? क्योंकि वह वैभव उन पुत्रों के लिए कोई विशेष बात नहीं, जीर्ण तृण के समान प्रतीति में आ रहे हैं। इसलिए उन्होंने सोचा इसमें सार नहीं, क्योंकि अनंत काल से निबोध अवस्था में रह करके अनंत दुख का अनुभव किया है, तो जाति स्मरण आदि के माध्यम से अतीत का दृश्य देखने को मिलता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब भूल करके भी संसार में प्रवेश नहीं करना, संसार में रहते हुए भी संसार से अलिप्त रहने का पुरुषार्थ उन्होंने किया, और प्रभु के चरणों में जाकर के वो सारे के सारे दीक्षित हो जाते हैं और मुक्त हो जाते हैं। और चक्रवर्ती अभी भी
घर जाने का मन हो रहा है। सोचो, कहाँ तो क्षायिक सम्यक दर्शन है उसके पास, चक्रवर्ती के पास, और उसी भव से मुक्त होने वाला है। ये सब बातें हैं, अवधि ज्ञान भी है। ये सब होते हुए भी मोह का ऐसा प्रभाव रहता है, उसके कारण मेरा और पराया क्या है ये सोचने में नहीं आता। श्रद्धा का विषय बनना अलग वस्तु, किंतु त्याग की जब बात आती है उस समय चक्रवर्ती को भी पसीना आता है। हाँ, श्रद्धान अलग वस्तु, किंतु श्रद्धान होने के उपरांत भी जब छोड़ने की बात आती है उस समय वह पुनः मोह उपस्थित हो जाता है, वैराग्य नहीं हो पाता। तो ऐसी स्थिति में संस्कार अतीत के कुछ भी नहीं थे और वो वैराग्य उन्हें उत्पन्न हुआ और अपना कार्य कर लिया, आत्मकल्याण कर लिया। रही बात संस्कार को लेकर के चर्चा चल रही है, संस्कार अतीत के काम में आते भी हैं और नहीं भी आ सकते हैं। बड़ी विचित्र दशा है। आगम के माध्यम से आप सुनेंगे, पढ़ेंगे, आपको भी आश्चर्य होगा। वह प्रसंग कई बार हमने रखा है, किंतु यहाँ पर भी प्रसंग बन रहा है कि वृषभनाथ और चक्रवर्ती और बाहुबली, ये तीनों कहाँ से उत्पन्न हुए? कहाँ से उत्पन्न हुए? सर्वार्थ सिद्धि 16 स्वर्ग हैं, उसके उपरांत 9 ग्रहवेक हैं, 9 अनुदिश हैं और 5 अनुत्तर विमान हैं, जिसके बीच में सर्वार्थ सिद्धि एक विमान है, जिसमें अहमिंद्र के रूप में उनका जीवन चल रहा था अतीत का। और वे एक भवावतारी होते हैं, चर्म शरीरी होते हैं। एक बार चर्म अर्थात मनुष्य जीवन को प्राप्त करके उन्हें मुक्ति मिलेगी, निर्वाण का लाभ होगा। और तीनों के तीनों सर्वार्थ सिद्धि से अवतरित हुए हैं, जन्म हुआ है। और वृषभनाथ के वे दोनों पुत्र बनते हैं। सोचो, विचार करो। और सर्वार्थ सिद्धि यहाँ से जो जाता है वह सामान्य जीव नहीं उत्पन्न हो सकता सर्वार्थ सिद्धि में, किंतु रत्नत्रय की उपासना करने वाला जो भावलिंगी श्रमण है वही वहाँ पर उत्पन्न हो सकता है। और वे रत्नत्रय की आराधना के फलस्वरूप सर्वार्थ सिद्धि में अहमिंद्र पर्याय को प्राप्त किए थे। और वहाँ की आयु कितनी है? 33 सागर की आयु है सर्वार्थ सिद्धि के अहमिंद्रों की। अब सोचिए, थोड़ा सा विचार करने के लिए अवसर है। 33 सागर तक 12 भावना का चिंतन, तत्व चिंतन, मनन और परम शुक्ल लेशा के साथ, अत्यंत मंद कषाय के साथ 33 सागर को व्यतीत करते हैं। और वहाँ पर प्रविचार नहीं, प्रविचार का अर्थ क्या? अब्रह्म वहाँ पर नहीं। मन के साथ भी अब्रह्म सेवन वहाँ पर नहीं होता। ये 16 स्वर्ग के साथ और भी अहमिंद्रों की चर्चा आगम ग्रंथों में मिलती है कि निचले स्वर्गों में मनुष्य के समान वासना की पूर्ति होती है और धीरे धीरे उत्तरोत्तर स्वर्गों में कम होती जाती है। ऊपर के कुछ ऐसे स्वर्ग हैं जहाँ पर मात्र स्पर्शनेन्द्रिय के माध्यम से उस वासना की पूर्ति करते हैं, और ऊपर के स्वर्गों में रूप का अवलोकन करके
उसकी पूर्ति कर लेते हैं। उसके और आगे के स्वर्गों में मात्र मधुर गीत संगीत आदि जो कर्णेंद्र के विषय हैं उसके माध्यम से वासना को शांत करते हैं। और 16 स्वर्ग के उपरांत के जो अहमिंद्र होते हैं ग्रैविक आदिक में, वे मन के माध्यम से भी उनका प्रविचार नहीं होता। 16 स्वर्ग अर्थात आनत प्राणत आरण और अच्युत, ये 4 स्वर्ग ऐसे हैं जहाँ पर मात्र मन के माध्यम से ही उसकी पूर्ति होती है, किंतु परे अप्रविचारा। पंच परमेष्टि की आराधना करने से हमें मोक्ष मिलता है। मोक्ष तक पहुंचाने में वो साधन सामग्री है। इस प्रकार श्रद्धान का विषय बनाओ और अपने मन को स्थिर करने का, एकाग्र करने का पुरुषार्थ करो। महाराज मन बार बार जाता है, क्या करें? गुरुदेव ने मन को श्वान की उपमा दी है। सुन रहे? श्वान का अर्थ क्या होता है? कुत्ता। हाँ, वो कूदता है इसलिए उसको कुत्ता बोल रहे हैं। श्वान की उपमा दी है मन के लिए, और उन्होंने अपने साहित्य में लिखा है, उल्लेख किया है। सर्वप्रथम आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के उपस्थिति में ही आचार्य महाराज ने एक शतक की रचना की जिसका नाम निजानुभव शतक। और उस शतक में उन्होंने एक छंद के माध्यम से भाव प्रकट किए, आपके सामने रखना हो। मन की विचित्र दशा है, क्या है देख लो। वह पंक्ति आपके सामने है। क्या हो गया, ध्यान से सुने। क्या हो गया समझ में मुझको न आता, क्या हो गया समझ में मुझको न आता, क्यों बार बार मन बाहर दौड़ जाता। क्या हो गया समझ में मुझको न आता, क्यों बार बार मन बाहर दौड़ जाता। स्वाध्याय ध्यान करके मन रोध पाता, पैश्वान सा मन सदा मलशोध लाता। सोचो, एक कुत्ता है और व्यक्ति ने उसका पालन किया है और उसके गले में पट्टा बांध दिया। जानते हैं आप? हाँ, उस कुत्ते के गले में पट्टा बांध दिया और जंजीर अपने हाथ में है, और उसको, वो पालतू कुत्ता है और उसको प्रतिदिन वह अच्छे अच्छे पकवान खिलाता है, हैं? और हाथ में जंजीर है, और पट्टा यदि खोल दे तो वह कुत्ता नाली को सूंघता 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 चला जाता है और गंदगी पर भी वह मुंह मारता है। ये क्यों? ये मन की विचित्रता। मिठाई खिलाई थी, अच्छे अच्छे भोग्य सामग्री, इसके उपरांत भी उसके जो संस्कार हैं अतीत के वह समाप्त नहीं होते। इसलिए बार बार मन को केंद्रित करने के लिए स्वाध्याय ध्यान आदि करते हैं श्रमण लोग। इसके उपरांत भी थोड़े बहुत भी यदि मान लो आवश्यक से निवृत्त होकर के बैठ जाएं तो पुनः उस ओर मन जा सकता है, विषयों की ओर वह दौड़ लगा सकता है। इसलिए एक क्षण भी श्रमण लोग अपने आवश्यक कार्यों से निवृत्त होकर के अन्य कार्य नहीं करते। यदि वर्तमान में कोई अनर्थ करता है, पाप करता है, निश्चित रूप से उसका पतन होगा। यह सिद्धांत है, यही तो भविष्य है। भविष्य और कौन सा वस्तु है मुझे बताओ। आपके परिणाम यदि पवित्र है तो आपको सद्गति मिलेगी, सद्गति मिलेगी, किंतु आपके
परिणाम पवित्र नहीं है, कलुषित परिणाम है, निश्चित रूप से उसका अधपतन होता है। इसलिए उत्थान और पतन जो होता है अपने परिणामों के द्वारा होता है। इसलिए आप लोगों को सोचना चाहिए कि समय रहते दिन अस्त होने के पहले अपने जीवन को समझते हुए भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए आप लोगों को पुरुषार्थ करना चाहिए। उसके माध्यम से ही आनंद की अनुभूति होती है। हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म। आत्मा में संस्कार, अतीत के संस्कार काम करते रहते हैं। इसलिए किसी जिज्ञासु ने ये जिज्ञासा रखी कि महाराज, अनादिकालीन ये मोह के संस्कार हैं, इनको हम कैसे दूर करें? धार्मिक संस्कार और मोहजन्य संस्कार ये दोनों काम करते रहते हैं। मोहजन्य संस्कार दूर नहीं हो पाते क्योंकि अनादिकालीन हैं। किंतु ये ध्यान रखें, अनादिकालीन संस्कारों को दूर करने के लिए, अर्थात अनंतकालीन जो संस्कार हैं उनको दूर करने के लिए अनंत काल की कोई आवश्यकता नहीं। अंतर मुहूर्त में ही वो मोहजन्य संस्कार समाप्त हो सकते हैं विधिवत कार्य करने से। क्योंकि अतीत के संस्कार काम में आते भी हैं और नहीं भी आ सकते हैं। प्रश्न ये है, जिसका जीवन अनंत काल से निगोद अवस्था में रहा और वहाँ पर कोई भी धार्मिक संस्कार नहीं है, इसके उपरांत भी उसका विकास देखने को मिलता है। आगम में ऐसे बहुत सारे प्रसंग पढ़ने को मिलते हैं। उसमें से एक प्रसंग आपके सामने रख रहा हूँ कि 923 ऐसे जीव जो अनादिकाल से निगोद में ही जिनका जीवन व्यतीत हो रहा है और एक श्वास में 18 बार जन्म मरण के साथ अनंत दुख के साथ जीवन व्यतीत हो रहा है और धार्मिक कोई अतीत के संस्कार भी नहीं है, इसके बावजूद भी विस्मय होता है कि 923 जीव निगोद से निकल कर के भरत चक्रवर्ती के पुत्र बने हैं। आप सुन रहे हैं? हाँ, सोचो, विचार करो। 923 के 23 चक्रवर्ती के पुत्र बने हैं और थोड़ा सा समय हुआ नहीं, वो सारे के सारे 923 के 23 पुत्र मौन हैं। चक्रवर्ती की संपदा, चक्रवर्ती का वैभव और उस कुल में वो उत्पन्न हुए हैं, किंतु उन्हें चक्रवर्ती का वैभव आकर्षित नहीं कर रहा है। उन सारे 923 जो पुत्र हैं उनका पूर्ण अधिकार है और चक्रवर्ती स्वयं पिताजी कह रहे हैं आप निश्चिंत हो करके इस वैभव का उपभोग कर लो। किंतु वो 923 के 23 पुत्र मौन हैं। क्यों मौन हैं? और असंयम अवस्था में अभी दीक्षित नहीं हुए,
किंतु उनको संसार असार देखने में आ रहा है। संसार में कोई सार नहीं है, इस प्रकार प्रतीति में आ रहा है। सोचो, विचार करो, वैराग्य के लिए बड़े बड़े निमित्त मिलने के उपरांत भी वैराग्य नहीं हो पाता, और छोटे छोटे निमित्तों के माध्यम से भी वैराग्य के भाव जागृत हो सकते हैं। प्रतमान योग आदि ग्रंथों में पढ़ने को मिलता है कि एक बाल सफेद देखने को आया, सुन रहे हैं? एक बाल, सिर का बाल सफेद देखने को मिल गया तो वैराग्य हो जाता है। और वर्तमान में एक भी यदि बाल काला है तो अभी काला है, अभी थोड़ा वैराग्य। सारे के सारे सफेद बाल काले बनाने में लगा हुआ है संसार है। अब सोचो, विचार करो, अवस्था आ गई, बाल्य अवस्था। गुरुदेव ने कहा बाल्य अवस्था आती है और चली जाती है, किशोर अवस्था आती है, चली जाती है, युवा अवस्था आती है, चली जाती है, प्रौढ़ अवस्था आती है, चली जाती है, और वृद्धावस्था आती है, ले जाती है, चली नहीं जाती। इसके उपरांत भी वैराग्य नहीं हो पाता। एक बादल का टुकड़ा इधर से उधर चला गया, विलीन हो गया, तो वैराग्य होता है। ये वैराग्य के बहुत सारे प्रसंग निमित्त मिलते हैं संसार में। इसके उपरांत भी जिसका कर्म अपना काम कर रहा है, तीव्र कर्म का उदय जब होता है तो अच्छे अच्छे निमित्त मिलने के उपरांत भी वैराग्य के क्षण उसके जीवन में घटित नहीं होते। सोचो, विचार करो, मौन है 923, अभी दीक्षित नहीं हुए, किंतु दीक्षा का भाव उनके अंदर है। और चक्रवर्ती को चिंता हुई कि भगवान पुत्र के अभाव में विकल्प होता है, पुत्र की उत्पत्ति कब हो, किंतु उत्पन्न होने के उपरांत वो पिता के साथ वार्तालाप नहीं करना चाहते, बोलना नहीं चाहते। क्यों? ये सारे के सारे गूंगे तो नहीं हैं, गूंगे नहीं हैं, किंतु तुम्हारे साथ बोलेंगे नहीं, मेरे साथ बोलेंगे, भगवान ने कहा। सोचो, विचार, क्योंकि तुमसे तुम्हारे साथ बोलने से उनको मिलना क्या है? क्योंकि वह वैभव उन पुत्रों के लिए कोई विशेष बात नहीं, जीर्ण तृण के समान प्रतीति में आ रहे हैं। इसलिए उन्होंने सोचा इसमें सार नहीं, क्योंकि अनंत काल से निबोध अवस्था में रह करके अनंत दुख का अनुभव किया है, तो जाति स्मरण आदि के माध्यम से अतीत का दृश्य देखने को मिलता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब भूल करके भी संसार में प्रवेश नहीं करना, संसार में रहते हुए भी संसार से अलिप्त रहने का पुरुषार्थ उन्होंने किया, और प्रभु के चरणों में जाकर के वो सारे के सारे दीक्षित हो जाते हैं और मुक्त हो जाते हैं। और चक्रवर्ती अभी भी घर जाने का मन हो रहा है। सोचो, कहाँ तो क्षायिक सम्यक दर्शन है उसके पास, चक्रवर्ती के पास, और उसी भव से मुक्त होने वाला है। ये सब बातें हैं, अवधि ज्ञान भी है। ये सब होते हुए भी मोह का ऐसा प्रभाव रहता है, उसके कारण
मेरा और पराया क्या है ये सोचने में नहीं आता। श्रद्धान का विषय बनना अलग वस्तु, किंतु त्याग की जब बात आती है उस समय चक्रवर्ती को भी पसीना आता है। हाँ, श्रद्धान अलग वस्तु, किंतु श्रद्धान होने के उपरांत भी जब छोड़ने की बात आती है उस समय वह पुनः मोह उपस्थित हो जाता है, वैराग्य नहीं हो पाता। तो ऐसी स्थिति में संस्कार अतीत के कुछ भी नहीं थे और वो वैराग्य उन्हें उत्पन्न हुआ और अपना कार्य कर लिया, आत्मकल्याण कर लिया। रही बात संस्कार को लेकर के चर्चा चल रही है, संस्कार अतीत के काम में आते भी हैं और नहीं भी आ सकते। बड़ी विचित्र दशा है, आगम के माध्यम से आप सुनेंगे पढ़ेंगे आपको भी आश्चर्य होगा। वह प्रसंग कई बार हमने रखा है, किंतु यहाँ पर भी प्रसंग बन रहा है कि वृषभनाथ और चक्रवर्ती और बाहुबली ये तीनों कहाँ से उत्पन्न हुए? कहाँ से उत्पन्न हुए? सर्वार्थ सिद्धि 16 स्वर्ग हैं, उसके उपरांत 9 ग्रैवेक हैं, 9 अनुदिश हैं और 5 अनुत्तर विमान हैं, जिसके बीच में सर्वार्थ सिद्धि एक विमान है, जिसमें अहमिंद्र के रूप में उनका जीवन चल रहा था अतीत का। और वे एक भवावतारी होते हैं, चर्म शरीरी होते हैं। एक बार चर्म अर्थात मनुष्य जीवन को प्राप्त करके उन्हें मुक्ति मिलेगी, निर्वाण का लाभ होगा। और तीनों के तीनों सर्वार्थ सिद्धि से अवतरित हुए हैं, जन्म हुआ है। और वृषभनाथ के वे दोनों पुत्र बनते हैं। सोचो विचार करो। और सर्वार्थ सिद्धि यहाँ से जो जाता है वह सामान्य जीव नहीं उत्पन्न हो सकता सर्वार्थ सिद्धि में, किंतु रत्नत्रय की उपासना करने वाला जो भावलिंगी श्रमण है वही वहाँ पर उत्पन्न हो सकता है। और वे रत्नत्रय की आराधना के फलस्वरूप सर्वार्थ सिद्धि में अहमिंद्र पर्याय को प्राप्त किए थे। और वहाँ की आयु कितनी है? 33 सागर की आयु है सर्वार्थ सिद्धि के अहमिंद्रों की। अब सोचिए, थोड़ा सा विचार करने के लिए अवसर है। 33 सागर तक 12 भावना का चिंतन, तत्व चिंतन, मनन और परम शुक्ल लेशा के साथ, अत्यंत मंद कषाय के साथ 33 सागर को व्यतीत करते हैं। और वहाँ पर प्रविचार नहीं, प्रविचार का अर्थ क्या? अब्रह्म वहाँ पर नहीं। मन के साथ भी अब्रह्म सेवन वहाँ पर नहीं होता। ये 16 स्वर्ग के साथ और भी अहमिंद्रों की चर्चा आगम ग्रंथों में मिलती है कि निचले स्वर्गों में मनुष्य के समान वासना की पूर्ति होती है और धीरे धीरे उत्तरोत्तर स्वर्गों में कम होती जाती है। ऊपर के कुछ ऐसे स्वर्ग हैं जहाँ पर मात्र स्पर्शनेन्द्रिय के माध्यम से उस वासना की पूर्ति करते हैं, और ऊपर के स्वर्गों में रूप का अवलोकन करके उसकी पूर्ति कर लेते हैं। उसके और आगे के स्वर्गों में मात्र मधुर गीत संगीत आदि जो कर्णेंद्र के विषय हैं उसके माध्यम से वासना को शांत करते हैं। और 16 स्वर्ग के उपरांत के जो अहमिंद्र होते हैं ग्रैवेक आदिक में, वे मन के माध्यम से भी उनका प्रविचार नहीं होता। 16 स्वर्ग अर्थात
आनत, प्राणत, आरण और अच्युत, ये 4 स्वर्ग ऐसे हैं जहां पर मात्र मन के माध्यम से ही उसकी पूर्ति होती है, किंतु परे अप्रविचारा। पंच परमेष्टि की आराधना करने से हमें मोक्ष मिलता है। मोक्ष तक पहुंचाने में वो साधन सामग्री है। इस प्रकार श्रद्धान का विषय बनाओ और अपने मन को स्थिर करने का, एकाग्र करने का पुरुषार्थ करो। महाराज मन बार बार जाता है, क्या करें? गुरुदेव ने मन को श्वान की उपमा दी है। सुन रहे? श्वान का अर्थ क्या होता है? कुत्ता। हाँ, वो कूदता है इसलिए उसको कुत्ता बोल रहे हैं। श्वान की उपमा दी है मन के लिए, और उन्होंने अपने साहित्य में लिखा है, उल्लेख किया है। सर्वप्रथम आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के उपस्थिति में ही आचार्य महाराज ने एक शतक की रचना की, जिसका नाम निजानुभव शतक। और उस शतक में उन्होंने एक छंद के माध्यम से भाव प्रकट किए, आपके सामने रखना हो। मन की विचित्र दशा है, क्या है देख लो। वह पंक्ति आपके सामने है। क्या हो गया, ध्यान से सुने। क्या हो गया समझ में मुझको न आता, क्या हो गया समझ में मुझको न आता, क्यों बार बार मन बाहर दौड़ जाता। क्या हो गया समझ में मुझको न आता, क्यों बार बार मन बाहर दौड़ जाता। स्वाध्याय ध्यान करके मन रोध पाता, पैश्वान सा मन सदा मलशोध लाता। सोचो, एक कुत्ता है और व्यक्ति ने उसका पालन किया है और उसके गले में पट्टा बांध दिया। जानते हैं आप? हाँ, उस कुत्ते के गले में पट्टा बांध दिया और जंजीर अपने हाथ में है, और उसको, वो पालतू कुत्ता है और उसको प्रतिदिन वह अच्छे अच्छे पकवान खिलाता है, हैं? और हाथ में जंजीर है, और पट्टा यदि खोल दे तो वह कुत्ता नाली को सूंघता 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 चला जाता है और गंदगी पर भी वह मुंह मारता है। ये क्यों? ये मन की विचित्रता। मिठाई खिलाई थी, अच्छे अच्छे भोग्य सामग्री, इसके उपरांत भी उसके जो संस्कार हैं अतीत के वह समाप्त नहीं होते। इसलिए बार बार मन को केंद्रित करने के लिए स्वाध्याय ध्यान आदि करते हैं श्रमण लोग। इसके उपरांत भी थोड़े बहुत भी यदि मान लो आवश्यक से निवृत्त होकर के बैठ जाएं तो पुनः उस ओर मन जा सकता है, विषयों की ओर वह दौड़ लगा सकता है। इसलिए एक क्षण भी श्रमण लोग अपने आवश्यक कार्यों से निवृत्त होकर के अन्य कार्य नहीं करते। यदि वर्तमान में कोई अनर्थ करता है, पाप करता है, निश्चित रूप से उसका पतन होगा। यह सिद्धांत है, यही तो भविष्य है। भविष्य और कौन सा वस्तु है मुझे बताओ। आपके परिणाम यदि पवित्र है तो आपको सद्गति मिलेगी, सद्गति मिलेगी, किंतु आपके परिणाम पवित्र नहीं है, कलुषित परिणाम है, निश्चित रूप से उसका अधपतन होता है। इसलिए उत्थान और पतन जो होता है अपने परिणामों के द्वारा होता है। इसलिए आप लोगों को सोचना चाहिए कि समय रहते दिन अस्त होने के पहले अपने जीवन को समझते हुए भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए आप लोगों को पुरुषार्थ करना चाहिए। उसके माध्यम से ही आनंद की अनुभूति होती है। हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।